जी नमस्कार दोस्तों। सभी स्टूडेंट वीडियो को लगातार देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये हमारे सहयोग में आप लोगों का बड़ा योगदान, और ऐसे ही साथ बने रहिए और वीडियो में यानी टॉपिक को अच्छे से समझते रहिए। हर एक पॉइंट आपका क्लियर कंफर्म होगा। तो हम फिर से आ गए आपके अपने यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार स्पेशल बायोलॉजी के लिए। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे पढ़े थे वहाँ पर कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर था उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जेनेटिक्स डिसऑर्डर में क्या हुआ था, आप मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को अच्छे से समझ पाए होंगे। बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहेंगे वीडियो में तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएगी और कैसे क्या होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की, मेंडेलियन विकार में। तो जो कि सिकल सेल एनीमिया एक दैहिक विकार है। दैहिक विकार होने का मतलब एक ऑटोसोमल डिजीज है, यानी कि समजात गुणसूत्रों में होने वाली बीमारी है। समजात गुणसूत्र की वजह से हम कह सकते हैं इसके जीन में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये मेंडेलियन विकार है जो मेंडल के नियम को भी फॉलो करता है, क्योंकि उसी में डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर आते हैं। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी एक रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव तो यानी ऑटोसोमल। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, यानी दात्र रक्त आरक्तता बोलते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और उस हीम में 4 आयरन होते हैं, ठीक है ना। उस 4 आयरन में एक चैन अल्फा चैन कही जाती है और दूसरी जो चैन होती है, 2 जो है वो बीटा चैन होती हैं और 2 अल्फा चैन होती हैं। और उसके साथ ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन जुड़ा होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जुड़ा होता है, तो यानी कि जो आरबीसी के हीमोग्लोबिन में क्या होता है, उसके हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है, ठीक है ना, यानी कि उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके जो प्रोटीन होता है, यानी छठे नंबर पे जो अमीनो एसिड जुड़ा होता है यानी ग्लूटामिक एसिड, उसके स्थान पर वैलिन आ जाता है। और इस वजह से जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में असमर्थ हो जाती है, और वो जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है यानी आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिकल की तरह हो जाता है, हंसिया की तरह हो जाता है, अर्थात घुमावदार हो जाता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अच्छी तरह से सही ढंग से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाती हैं, और एक समय आता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में, समझते हैं क्या होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया, तो अगर हम लोग ब्लड सेल यानी कि जो हमारे पास रक्त कणिका है, तो रक्त कणिका में आरबीसी को देखें, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो जो रेड ब्लड कार्पसेल्स है तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन होता है। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से हम लोग कहते हैं कि ब्लड हमारा कैसा होता है, रेड होता है। और रेड को रेड कलर से भी लिख दें, रेड मार्कर से, रेड कलर का होता है हमारा ब्लड। तो ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े होंगे। अगर यहाँ पर APS अगर आप ज्वाइन किए रहे होंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो यहाँ पर आपको क्लास 11 की क्लास में ब्लड के बारे में अच्छे से आपको क्लासेस, शायद ऑफलाइन ही क्लास थी तब या ऑनलाइन तो भी कुछ दिन से, 1 साल से हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से चर्चा किया था। तो वहाँ पर क्या होता है, यानी आरबीसी में 4 आयरन, इस तरह से हम कहते हैं कि 4 आयरन होते हैं, यानी कि इसमें Fe इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अब इसी में चैन बनी होती है प्रोटीन की, इस तरह से, ऐसे प्रोटीन चैन है। तो ये देखिए
अब ऊपर का यानी ये अल्फा है, ये अल्फा चेन है और इसको बोला जाता है बीटा चेन और ये बीटा चेन, ठीक है। तो ये एक किसका स्ट्रक्चर है, एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यानी कि 4 जो है आयरन के पार्टिकल हैं और इसमें 4 जो है उसी से जुड़ा हुआ टेल की तरह, पूंछ की तरह अमीनो एसिड यानी कि पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन की सीरीज जुड़ी हुई है जो अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। अब यहीं पर क्या होता है, यानी कि जो यहाँ पर ये चैन है बीटा चैन, ठीक है ना, ये जो बीटा चैन है, इस बीटा चैन में होता क्या है, यानी हीमोग्लोबिन की जो बीटा चैन है उसमें जो ग्लोबिन है, ये प्रोटीन की जो सीरीज जुड़ी हुई है, ये इसमें क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो आप यही बताएंगे हीमोग्लोबिन के बीटा चैन में, ठीक है ना, बीटा चैन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड जुड़े होते हैं और अमीनो एसिड से मिलकर ही क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। प्रोटीन, अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब बीटा चेन में क्या हुआ, अब जैसे ये मान लीजिए ये बीटा चेन है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर देखें इस तरह से इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे एक हो गया एक प्रोटीन का, यहाँ पर एक प्रोटीन ये है, 2 तीसरी अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, 5वां अमीनो एसिड, 6वां अमीनो एसिड और 7वां अमीनो एसिड, ये आपके सामने ऐसे इधर भी है, ऐसे इधर भी है, मतलब इस तरह से आपके सामने 7 अमीनो एसिड और ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। आप अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इसी तरह का स्ट्रक्चर ये आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया गया है, नॉर्मल एज इट इज क्या है। तो एनसीईआरटी में आपको देखिए नॉर्मल सिकल सेल का जो जीन है आपको ऐसे स्फेरिकल शेप में यानी बाई कॉनकेव दो तल के रूप में, जो हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी की जो सेल्स होती है उसकी संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है, ठीक है ना। आपको ये नॉर्मल दिख रहा है एक सामान्य। तो जब नॉर्मल सिचुएशन में क्या हुआ, जो जेनेटिक कोड होता है, जो आनुवांशिक कूट है ट्रिपलेट के रूप में CTC, ठीक है। तो CTC यानी C किसके साथ कंबाइन करता है, ग्वानिन के साथ, यानी साइटोसिन कंबाइन विद ग्वानिन। अब ग्वानिन जो है, अब ये थायमिन किससे कंबाइन करेगा, एडेनिन से, और साइटोसिन पुनः ग्वानिन से। तो यहां पर क्या होता है, mRNA के साथ ये, अब देखिए अब ये आपके हीमोग्लोबिन में क्या परिवर्तन हुआ, ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर था, बात समझ में आई। ऊपर के 2 क्या है, अल्फा चेन है, नीचे के 2 क्या है, बीटा चेन है। तो आपके आरबीसी के हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, उस बीटा चेन के 6वें अमीनो एसिड पर ग्लूटामिक एसिड होता है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, आप देख लें, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन की है, तो बीटा चेन पे 6वें अमीनो एसिड पर क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। 6वें अमीनो एसिड पर आपको क्या मिल रहा है, ग्लूटामिक एसिड मिल रहा है, ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल ब्लड सेल यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात है, जब आप में सिकल सेल एनीमिया का दोष नहीं था। मेरे दोस्त, आप सभी छात्र, सभी स्टूडेंट एकदम आराम से देखें, बात को समझें। तो यानी कि 6वें पर नहीं था, तो आपका ये जो है नॉर्मल ब्लड सेल थी, आपको कोई बीमारी नहीं थी। आपका जो ब्लड सेल था आरबीसी, वो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान अच्छे से कर रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कभी जिसमें अब वो किसी कारणवश यानी म्यूटेशन होने के कारण अब क्या हुआ, यानी कि जो CAG है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन का जो जीन है, अब आपका जो ये आरबीसी का नॉर्मल सेल था उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, उसके ग्लोबिन यानी बीटा चेन के ग्लोबिन पार्ट में। यानी पहले पर क्या था, वैलिन, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रोलिन है और प्रोलिन है और वैलिन। तो पहले पर वैलिन था, अब ये वैलिन किस पर पहुंच गया, 6वें पर पहुंच गया। ध्यान दीजिए, यहां पर वैलिन था, अब ये पहुंच गया वैलिन 6वें पर। यानी ग्लूटामिक एसिड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया।
अब उसके स्थान पर क्या बन आ गया, वैलिन आ गया। जब वैलिन आ गया उस ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर, तो वहीं पर आपके शरीर में क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो मतलब अपना रूप बदल करके यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब इसकी वजह से क्या हुई, ऑक्सीजन कम हो गया। तो ऑक्सीजन की कमी से क्या हुई, ये जो आपकी आरबीसी की जो सेल है यानी कि हीमोग्लोबिन का जो पार्ट है वो सिकुड़ करके हंसिया का रूप धारण कर लिया, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सिकल सेल। हंसिया के समान अरक्तता यानी आपके शरीर में क्या हो गया, ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे रुकना शुरू हो गई। क्योंकि ये क्या करता है, नॉर्मल अगर हम ब्लड वेसल्स बनाए यहाँ पर एक रुधिर वाहिनियां जिसमें खून बहता है, तो अब क्या होगा, नॉर्मल खून भाई गोल सा मटेरियल था, हीमोग्लोबिन था, ये आराम से बह जाता था, ऐसे आगे फ्लो करता था। लेकिन अब ये क्या हुआ, सिकल सेल हो गई हंसिया के कारण, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया ना, इस तरह से ऐसे हो गया। तो ऐसे क्या हो गया, रास्ता जाम कर दिया भाई रास्ता जाम कर दिए। तो जब रास्ता जाम कर दिए, अब आगे क्या हो गया, ब्लॉकेज होने लगी। तो ब्लॉकेज होने लगी तो ब्लड की सप्लाई रुक गई। एक समय ऐसा आता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात ये शुरुआत में बालकों में यानी बच्चों में होता है, तो बच्चों का जीवन काल बहुत लंबा समय तक नहीं चलता। ठीक है, अगर लंबा जीवन जीना है, आपको सिकल सेल भी हुआ है, तो आप क्या करें, अपने उस अशुद्ध रक्त को यानी कि सिकल सेल ब्लड को आप बाहर निकलवाएं और दूसरा शुद्ध ब्लड फिर अंदर डलवाएं। इस तरह से आप जीवन को यापन कर सकते हैं। इसी तरह से ल्यूकीमिया का यही हाल है। तो आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई। तो अब क्या, ये अगर ऑटोसोमल डिजीज है तो ठीक है, आपका क्या हुआ भाई, नॉर्मल था तो 60वें पर क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड था, तो जब वो अब उसके स्थान पर क्या आ गया भाई, वैलिन आ गया। वैलिन 60वें पर वैलिन आ गया, तब आपकी जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन था वो कैसे हो गया, हंसियाकार हो गया। और ऑक्सीजन की सब, ये किसकी वजह से हुआ, जब आप ये सब मतलब नॉर्मल हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो उस समय आपकी सांसें फूलने लगती, कहते हैं हाँफ रहे हैं। तो हाँफ रहे हैं उस समय क्या होता है, आपकी सेल को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहीं पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उस समय आपकी जो ब्लड सेल का आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, और वो क्या कर देता है, इस तरह से रास्ता बंद कर देता है। तो कहते हैं भाई कि ब्लॉकेज हो गई, नसें बंद हो जा रही हैं, तो इसी कारण से भी मृत्यु होती है। तो अब आते हैं अपने लॉजिक पर, अपने मेन टॉपिक पर, कि अगर ये ऑटोसोमिक डिजीज है, रिसेसिव डिजीज है, तो कैसे क्या होता है। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें। तो यहां पर बात करेंगे हम लोग, जैसे आपको लिखना है तो जान लें कैसे क्या करना है आपको। तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की बीटा चैन, ठीक है, बीटा चैन में 60वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड म्यूटेशन के कारण, किसके कारण भाई, उत्परिवर्तन के कारण, यानी म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन के कारण उस 60वें स्थान पर, इस 60वें स्थान पर क्या आ गया, वैलिन नामक अमीनो एसिड आ गया। ठीक है ना, वैलिन नामक अमीनो एसिड आ गया, और इस वजह से आपकी जो हीमोग्लोबिन यानी कि जो आरबीसी की सेल है वो कैसे हो गई, हंसियाकार हो गई। ठीक है ना, हंसियाकार हो गई, यानी हंसियाकार होने का रीजन क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पर, आरबीसी के हीमोग्लोबिन में। ठीक है ना, आप इसलिए क्या बन गई, आपका जो उसका स्ट्रक्चर है वो हंसियाकार हो गया। ठीक है ना, हंसियाकार हो गया, ये आपकी समस्या थी। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आप बात समझें
कि ये क्यों कैसे, ठीक है ना, क्यों कैसे। तो बात बिल्कुल समझ आ रही होगी क्यों कैसे। अब देखिए जैसे ये भाई ऑटोसोमिक डिजीज है, तो आप बताएंगे कि ये जो है, जो सिकल सेल एनीमिया है, ये समजात गुणसूत्रों पर यानी ऑटोसोमिक होता है ये। और ऑटोसोमिक के साथ अब भाई देखो मनुष्य में क्या होता है, 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोमिक होते हैं। समजात अर्थात नर और मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। नर और मादा दोनों में क्या होंगे, समान होते हैं। ये आपको बहुत पहले से पता है, अर्थात नर में भी XX और मादा में भी XX होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति बीमार तभी होगा जब इसके दोनों X क्रोमोसोम पर, क्योंकि रिसेसिव बीमारी है अप्रभावी, तो दोनों पर अगर जीन म्यूटेशन होगा, जीन का म्यूटेशन दोनों X क्रोमोसोम पर, तब तो वो जीव यानी कि वो इंसान, वो बच्चा ग्रसित होगा। अगर दोनों पर नहीं है तब वो ग्रसित नहीं होगा। अगर एक पर भी है यानी एक X क्रोमोसोम पर भी म्यूटेशन हुआ तब भी वो, उसके पास लक्षण तो रहेगा लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात, अब ये देखिए ऑटोसोम 1 से 22 तक की जोड़ी में होते हैं। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया का जो डिजीज है, ये बीमारी, तो ये क्या होती है, आप इसको याद रखिए, 11वीं जोड़ी, ठीक है ना, 11वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, यानी टोटल 1 से 22 तक क्या होते हैं, नर मादा में समान होते हैं और उन्हीं को कहा जाता है क्या, समजात गुणसूत्र। इतनी बात कंफर्म। तो 11वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या होगा, इसी में म्यूटेशन होता है, इसी में उत्परिवर्तन होता है, तभी वो ग्लूटामिक एसिड हट करके उसके स्थान पर वैलिन आ जाता है। किस जोड़ी वाले गुणसूत्र में, 11वीं वाली जोड़ी वाले गुणसूत्र में। अब आपको एक बात और अच्छे से समझा दें कि कैसे ये वंशागत होता है, क्या ये वंशागत होगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो कैसे होता है, इसके बारे में बातें करते हैं। आपको बस कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहेंगे, सारी बातें समझ में आएगी बच्चा पार्टी, नहीं तो फिर हवा चल रही है तो आप भी जैसे सब कुछ उड़ रहा है ना, आप भी उड़ेंगे, हैं, उड़ते रहने दो भाई, गाने गाने रहने दो। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या होता है। जैसे हीमोग्लोबिन के लिए आपको सेल बताई जाएगी, यहाँ पे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल आप ध्यान देंगे। अगर ये रिसेसिव बीमारी है तो है, देखिए एक सामान्य यानी सामान्य व्यक्ति में क्या होगा, सामान्य व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन Hb होता है उसको हम नॉर्मली A से दिखा दे रहे हैं, यानी दोनों, क्योंकि भाई समजात गुणसूत्रों पर होता है, तो समजात मतलब ये मान लो ये भी X है और HbA ये भी X है, ठीक है ना, उसको मैंने दो ऐसे लिख दिए, Hb सामान्य, मतलब ये सामान्य है, ठीक है। और एक हम कहते हैं वाहक, अगर कह दें तो वाहक का मतलब ये हो गया HbA और HbS, और यस का मतलब क्या हो गया भाई, यस का मतलब आप समझ रहे हैं सिकल सेल, यानी कि इसके पास सिकल सेल का जीन एक्टिवेट है, अर्थात 11वीं जोड़ी का गुणसूत्र एक्टिवेट है, ठीक है। तो मतलब इसके पास है जरूर लेकिन डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव में तभी बीमारी प्रलक्षित होगी जब दोनों गुणसूत्र पर ये सिकल सेल एनीमिया का जीन एक्टिव होगा, एक पर नहीं। ये वाहक कहा जाएगा, यानी कि है बट वो सरवाइव कर लेगा, चाहे वो लड़का होगी चाहे लड़की होगी, ठीक है। अब ग्रसित वाले में आ जाते हैं। ग्रसित अगर है तो भाई ग्रसित है, अगर आपको पता है चल जाएगा ग्रसित। तो ग्रसित में क्या होता है, HbS और HbS, तो ये जो है ग्रसित रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें से अब हम एक की वंशागत पढ़ लेते हैं, जैसे किसी की वंशागत करा दें, दोनों हेट्रोजाइगस की, ठीक है, यानी कि जो महिला और पुरुष दोनों हैं, एक एग्जाम्पल आपको लेकर के करवाते हैं यहाँ पर, यानी कि मम्मी और पापा दोनों लोग
अगर वो हेट्रोजाइगोटिक हैं, मतलब सॉरी हेट्रोगैमेटिक हैं, मतलब दोनों तरह के गैमीट जो हैं हम कहेंगे इस तरह के, यानी उनके पास सिकल सेल एनीमिया का जीन है बट वो एक्टिवेट नहीं है, सक्रिय नहीं है, यानी वाहक पिता हूं और वाहक माता हूं। आइए यहां पर देखते हैं। तो वाहक मम्मी है, ठीक है, और वाहक पिताजी हैं, पापा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या जीन यूज करेंगे भाई? वाहक के लिए क्या यूज करेंगे? HbA और HbS, मतलब दोनों यक्स है ये भाई, इसको हम लोग नॉर्मली इस तरह से यक्स यक्स ए लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब एक यक्स ए लिख दें और एक यक्स यस लिख दें, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो मम्मी के लिए जो जीन होगा वो क्या होगा भाई? HB, क्योंकि दोनों लोग वही हैं, HbA और यहाँ पर होगा HbS, ठीक है ना, HbS इस तरह से, यानी सिकल, यस का मतलब क्या है? सिकल सेल है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? HbA और HbS, क्योंकि इसमें भी भाई सिकल सेल है, दोनों हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस दोनों को दिखाना था भाई, हेट्रोजाइगस ये हो गया आपका ऐसे। तो अब दोनों जब हेट्रोजाइगस हैं तो आपको गैमीट बनाना आता होगा। गैमीट कैसे बनाते हैं? जेनेटिक्स में मेंडल के नियम वाले में हमने गैमीट बनाना सिखाया है सबको, आप लोग उसको जरूर पढ़ लेंगे। यानी कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पता करना है, इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं, एक, कितने गैमीट बनेंगे? दो, दो एक कम दो, तो वहां से आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेंगे आप गैमीट कैसे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, इनको अलग कर लें, HbA, और इनको अलग कर लें HbS, यहाँ पर इनको HbA और इनको क्या बोलेंगे? HbS। बात बिल्कुल एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के फोकस के साथ आप समझेंगे और इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर HbA आएगा जीन आपका, इसका मतलब आप सामान्य व्यक्ति हो, आपको सिकल सेल एनीमिया से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास HbA और HbS, यस का मतलब सिकल सेल, इसका मतलब आपके पास क्या है? सिकल सेल एनीमिया का जीन एक्टिव हो रहा है। बस वो भले ही लक्षण ना शो करे, ना दिखाए आपको, लेकिन है। ग्रसित में दोनों पर सिकल सेल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, चाहे इसको ओपोनेंट के चौखाने भेद में कर डालो या फिर आप ऐसे ही नॉर्मली, आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको क्या करो, एक बार इनके साथ मिलाओ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा HbA और यहाँ से भी क्या आ रहा है? HbA, और फिर इनको दूसरे वाले के साथ मिला दीजिए भाई, हो सकता है ये इनका कॉम्बिनेशन हो जाए। तो HbA और HbS, मतलब इसका HbA आया और यहाँ से यानी कि मम्मी से क्या HbA और पापा से HbS आया, तो ये संतति बन गई। अब इनको आइए इधर से इनको इनके साथ मिला दीजिए, HbS और HbA, ठीक है ना, मतलब मम्मी से क्या आया भाई? HbS और पापा से HbA, और फिर इनका ये भी कंडीशन, मतलब ये जो है कंडीशन है, कंडीशन बन सकती है भाई, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्योंकि भाई कहते हैं एक संयोग की बात है, संयोग, तो संयोग ही समझिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीन आकर के कोई गुणसूत्र मिल सकता है ना। तो आइए इसमें देखेंगे। तो HB, क्योंकि ये देखो भाई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, ये ध्यान रखते, इसमें जोड़ी से काम चला रहे हैं, ये डिजीज की बात हो रही ना, बीमारी की चर्चा हो रही। तो बीमारी भाई 1 से लेकर के 46वें गुणसूत्र तक में किसी में भी म्यूटेशन हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, रंग रूप आकार प्रकार सब बदल सकता है, ठीक है। तो अब इसमें इनके साथ इनको मिला रहे हैं, HbS और HbS हो गया दोनों। तो आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा भाई, क्या दिख रहा है?
ये एक जो है ये कैसे, ये चाहे लड़का हो या लड़की हो उससे हमसे नहीं मतलब है, ये कैसा होगा, सामान्य होगा। और ये दोनों कैसे होंगे भाई, कैरियर होंगे यानी वाहक। वाहक का मतलब यानी इन दोनों का जीन कैसे दिख रहा है आपको, इस तरह से दिख रहा है, इसका मतलब वाहक है। जीन सिकल सेल एनीमिया का म्यूटेंट हुआ है लेकिन वो दिखा नहीं रहा लक्षण। और ये जो अकेला बच्चा है ये क्या है, ग्रसित है, अर्थात इसको बीमारी हो गई, क्योंकि दोनों जीन इसके जो हैं, दोनों गुणसूत्र जो हैं वो 11वें जोड़ी के एक्टिव हो गए। इसका मतलब इसको बीमारी हुई है। इतनी बात आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये बातें, अच्छा इसको देखें तो इसका रेशियो क्या मिल रहा होगा भाई, 1:1। इसका जो रेशियो मिल रहा है वो 2:1 का मिल रहा है। तो आपको अगर सिकल सेल एनीमिया की बीमारी समझ आई तो आप कंटिन्यू शेयर करते रहेंगे, लाइक करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल APS क्लासेस खुड़वार।